बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए जो आईना किस्मत का ताज़ा शुमारा है, रूहानी मानम आईना किस्मत, ये मैं लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस पर मुख्तसर हम इसका तारुफ़ कराने की सादत हासिल करते हैं। ये मेरे बुज़ुर्गवार मुनज्जिम आज़म अलहाज सैयद नाज़िर हुसैन शाह ज़ंजानी ने ग़ालिबन 75 साल पहले ये निकाला था, चूँकि अभी ये 76वें साल में चला गया है और पाकिस्तान की और इसकी उम्र बराबर ही चल रही है। और उन्होंने बड़े सिद्क़ खलूस सच्चाई से मोहब्बत से ये जो पौधा लगाया था, ये आज जनाब एक तनावर दरख्त है और मुसलसल ये जनाब ये पर्चा मुझे निकालने की, मुझे कम अज़ कम निसफ़ सदी होगी इसे निकालने की, चूँकि बुजुर्गवार बड़ी जल्दी दुनिया से चले गए। इस रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल आईना किस्मत पे आपको जो करंट्स अमलियात हैं, सितारों की नज़रात हैं, ये माह कैसा रहेगा, आलमी सियासी पेशगोइयाँ और ख़ास तौर पे जो अहम इवेंट्स आ रहे होते हैं, इसके बारे में मालूमात आपको मिलेगी। आजकल आसमान पे जनाब गुरु चंडाल योग लगा हुआ है। गुरु इंडियन लोग सितारा मुश्तरी को कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे जुपिटर कहते हैं। सितारा मुश्तरी का जो एक सर्कल है, ये 12 साल का सर्कल है, तो ये किसी न किसी बुर्ज में रहता है और इसे शर्फ भी 12 साल के बाद बुर्ज सरतान में होता है। आजकल जनाब ये बुर्ज हमल में आया हुआ है और हुस्न इत्तफाक से राहु का एक सर्कल है जनाब 18 साल का, तो राहु भी आजकल वहीं पे आया हुआ है। तो मुश्तरी और राहु हम 5 दर्जे करीब तरीन लेते हैं कि जब 5 दर्जे वो इत्तिसाल की पोजीशन में होता है और फिर ये किरान करेगा कोई 9 जून के करीब जाके, और फिर जून तक इसकी जो कैफियत 20 जून तक रहेगी। तो ये इसकी जो नज़रात है, मेरा ख्याल है ये मई का महीना तो चल रहा है, जून की मैं बात कर रहा हूँ। तो जून में एक तो सितारा, चूँकि ये बुर्ज हमल में, इसका मालिक सितारा जो है हमल का मालिक अकरब, दोनों का मालिक सितारा जो है मरीख, ये जनाब आजकल बुर्ज सरतान में चल रहा है 30 जून तक। तो ये हुबूती पोजीशन में है। आसमान पे सितारों की जनाब एक बड़ी अजीब व गरीब पोजीशन चल रही है। राहु केतु जो है ये सूरज के शेडोज़ हैं, ये बज़ाहिर इनका जिस्म नहीं है। अलबत्ता मुश्तरी एक बहुत एक अहम ताकतवर सितारा है, परवरदिगार ने कुली दौर में इस पर खैर बरकत रखी है। तो मुश्तरी जब इसके करीब आता है तो ये गुरु चंडाल योग लग जाता है। ये तकरीबन हर साल ही लगता है, लेकिन ये जो इस दफ़ा गुरु चंडाल योग है, ये बहुत ही जनाब ये नाकस किस्म का ये है, चूँकि ये पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें घर में लगा। और सितारा मुश्तरी से जो मंसूब है, मज़हब है, कानून है, इसके जो अदलिया के तमाम इदारे हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, और इससे जनाब बैंकिंग फाइनेंस भी इसी से मंसूब है, वकला बिरादरी भी इसी से मंसूब है, और जो दुनिया में जितने भी खैर के काम हैं, औलिया अल्लाह की दरगाहें इसी से मंसूब है। सितारा मुश्तरी का जो नंबर है ये 3 बनता है, और ख़ुद अल्लाह ताला का जो इसम है अल्लाह, इसके नंबर 66 है, ये जमा करें तो 3 बन जाता है। मुझे तो यूँ लगता है कि ये ख़ुद अल्लाह ताला के भी एक नंबर है, बाइस बरकत है। वो तो अल्लाह ताला का नंबर अव्वल अल्लाह ताला की एक ज़ात है, लेकिन एक सानवी नंबर भी मेरे नज़दीक परवरदिगार ने औलिया अल्लाह की जितनी खैर व बरकत है, औलिया अल्लाह के अंबिया का ये नंबर मेरे नज़दीक माना जाता है। तो 3 नंबर गुरु और मुश्तरी जनाब आजकल हमारे इत्तिसाल में है, तो ये गुरु चंडाल योग है। तो ये शुमारा बहुत ही ख़ास शुमारा है। बाज़ार से इसकी आप हार्ड कापी ख़रीद के पढ़ सकते हैं, वरना जो नीचे नंबर आ रहा है इसकी आप PDF फाइल में दुनिया में कहीं रहते हैं मंगवा सकते हैं। बल्कि हमारा ये रिसाला हर माह वेबसाइट पे www.ainakismat.com, इस पर आप देखें तो आपको ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके जनाब कुल 56 सफ़े हैं। हम इसका सफ़ा खोलते हैं तो एक तो जनाब इसमें एक जनाब ये ख़बर ही है, ऐसी है कि पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है, इससे तमाम जो नशरियाती या प्रिंट मीडिया के जो इदारे हैं मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके। तो हमने इस दफ़ा कुछ रिसाले की कीमत में इजाफ़ा किया 50 रुपये। तो हम जो हमारे नाज़रीन हैं हमें उन्हें कहेंगे कि आप उन्हें जो मारूती हालात हैं महंगाई के, इससे वो बर्दाश्त करें। इसके जनाब मुझे चीफ़ एडिटर मैं ख़ुद ही हूँ इसका, आपका खादिम शाह ज़ंजानी। ग्रुप एडिटर हमारे शहज़ादा सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी हैं, और चीफ़ एडिटर जो हैं इसके शहज़ादा मोहसिन अली ज़ंजानी हैं।
पिछले दिन मुझे औलिया अल्लाह की जगहों पे जाने की हाज़िरी नसीब हुई, तो मैंने लाहौर से एक शादी के सिलसिले में सफ़र किया। तो मेरा जो पहला पड़ाव था वो जनाब सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पे था। वहाँ के औकाफ के जो मैनेजर थे कासम चन्ना साहब, उन्होंने बेहतरीन हमारी मेज़बानी की, हमें रेस्ट हाउस में जनाब ठहराया और हमारी हर तरह की मेज़बानी की। लेकिन सबसे आला मेज़बानी जो थी, उन्होंने हमें लाल शहबाज कलंदर की पालकी के अंदर जाने की इजाज़त दी और हमें जनाब दुआएं करने का मौका मिला। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। और वहाँ जाके जो मुझे सुकून मिला, यकीन जाने कि ये सुकून मुझे जो नजफ़ करबला है और मदीने जब हम जाते हैं तो सुकून मिलता है, उस जैसा एक चाँद जैसा सुकून मिला। तो दुनिया में 2.5 कलंदर हुए हैं, हज़रत अबू अली कलंदर पानीपत इंडिया में और माई राबिया बसरी। तो वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उसके बाद जहाँ पे जो सज्जादा नशीन है यहाँ दरगाह के, पीर सैयद मदान अली शाह, पीर सैयद मदान अली दरिया शाह खटगनी, माफ़ी चाहता हूँ मैं पीर साहब नाराज़ ना हो उनसे। और फिर उनके भाई पीर सैयद मुजम्मल शाह खटगनी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमसे बड़ी शफ़क़त मेज़बानी की। उसके बाद अगला सफ़र था मेरा कराची अब्दुल्ला शाह गाज़ी, वापसी पे कदमगाह मौला अली, और फिर वापसी पे ये सादत हमें मिली कि सुल्तान बाहू की दरगाह पे हमने हाज़िरी दी। ये जनाब हमारे सामने खुला हुआ है। इसमें एक मौला का एक, चूँकि जो 12 इमाम हैं, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, एक बात अगर किसी इमाम ने कह दी तो सभी इमामों ने समझे कि एक जैसी बात कह दी। तो इसमें एक मौला के हवाले से एक आर्टिकल है कि हज ममनू होने से पहले हज कर लें। ये मजमून मैंने बहुत अर्सा पहले भी छापा था, तो बहुत से लोगों ने इतराज़ किया था कि जनाब ये आपने क्या छाप दिया। और फिर देखेंगे जब कोविड आया तो जनाब उम्रा और हज के बारे में सभी जानते हैं कि वहाँ पे जाना जो है आसान नहीं था। आलमी सियासी पेशगोई हैं, जो गुरु चंडाल योग लगा हुआ, इससे मुल्की हालात में सियासत में उलट पलट वाली पोजीशन दिखाई देती है और सियासी हुकूमत की तब्दीली का और हुकूमत के जनाब सियासी जो बिसात है इसके लपेट जाने जैसे अंदेशे दिखाई देते हैं। बहरहाल हमारे जो तज्जियात थे हमने पेश कर दिए और ये जनाब गुरु चंडाल योग के बारे में हमने तफसील लिखी है, इसे आप पढ़ के अपनी इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये इल्मी बातें हैं। उसके बाद जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जिनका हम इमाम ज़ामन मानते हैं, उसकी इनकी कुछ मार्फत की बातें हैं। आसमान पे जो सितारों की नज़रात बनती हैं, कुरानी अमलियात इसमें दियों में है। और उसके बाद सूरह मुज़म्मिल का नायाब अमल है और शर्फ़ कमर अमाल हुब, इसमें मोहब्बत के अमाल इसमें शामिल हैं और ये बड़े मुजरब अमाल हैं। ये मेरे सारे जनाब ये मुजरबात में से हैं। और शर्फ़ मरीख आने वाला है, फतवा कामरानी का नक्श, ये भी इसमें दिया हुआ है जनाब नस्रुल बिन अल्लाह फतह करीब का। और जनाब तस्दीक़ से तारुज़ हो रहा है, ये अमलियात हैं जनाब। और उसके बाद अल्लाह ताला के इसम है। तो ये आप रिसाले से पढ़ें, आपको यकीनन इससे फ़ैज़ मिलेगा। इल्मुल जफ़र का एक बड़ा छोटा सा नायाब कायदा है, इससे फ़ैज़ याब हो सकते हैं। हाज़रात हमें किताब छाप लें हैं। मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाज़रत पे काम किया। हमारे एक दोस्त हैं कैसर बंदी, उन्होंने हाज़रात की पता नहीं कहाँ से उन्हें कोई ख़जाना लग गया, तो उन्होंने किताबें मुरतब की, उसमें उनकी अपनी कावश मेहनत भी थी। तो निसफ़ दर्जन से ज़्यादा मेरे इदारे की किताबें हैं। हाज़रत की दुनिया है, कायनात हाज़रात है और इस तरह बहुत सारी किताबें हैं। उसके बाद एक नई किताब हम छाप रहे हैं जनाब हाज़रात जहाँ। तो इसके बारे में इसके जो मुजरब अमल हैं इसमें दिए हैं। जिन लोगों को हाज़रात का शौक़ है, बच्चे के नाखून में, पानी में, प्लेट पे, स्लेट पे, किसी तरीके से वो देखते हैं, आँखों पे पट्टी बंद करके भी जनाब वो इस तरह के हाज़रत के नज़ारे होते हैं। तो ये जनाब जिनको शौक़ है अमलियात का, उससे फ़ैज़ याब हो। उसके बाद जनाब फ़वाइद व बरक़ात दुरूद पाक की, इसके बारे में। उसके बाद कामिल अमलियात इसमें दिए में आप, ये कामिल अमलियात का मज़मून बड़ा ज़बरदस्त है, इससे आप फ़ैज़ याब हो सकते हैं। रूहानी अमलियात इसमें दिए में। और जनाब आयात शफ़ा है, शफ़ा बीमारी हर बंदे के साथ लगी हुई है। और कशकोल है, कशकोल से मुराद है फ़ुकरा के पास कशकोल होता है। और कशकोल में वो जनाब वो हीरे जवाहरात मोती आ जाते हैं अमलियात की दुनिया में कि आपके लिए अपनी दुनिया से हमसे इकट्ठे किए हैं।
ये भी ज़बरदस्त मज़मून है बराए हसूल इल्म व कामयाबी के लिए, इम्तहान की कामयाबी के लिए। ये तालिब इल्मों के लिए एक बड़ा अच्छा मज़मून है। उसके बाद जनाब अमल है हसूल माल दौलत इनाम के लिए। तो इनाम का तो जनाब आजकल सबको शौक़ है, दुनिया भर में लॉटरीज हैं, प्राइज़ बॉन्ड्स हैं। और हमारे इदारे की एक बुक निकलती है इनाम आइना का, उसमें लकी नंबर 2023, ये मार्केट में भी दस्तियाब है, ये ज़म अलबिरूनी तक़वीम में। और उसके बाद इनामात के कोई 8-10 सफ़ात इसमें हैं, लकी नंबर से दुनिया भर की लॉटरीज में क्या हो सकते हैं और क्या नंबर मतमुख हो सकते हैं। ये हमारे यंग एस्ट्रोलॉजर शहज़ादा मुसव्वर ज़ंजानी साहब की काविश है, उनसे फैज़ याब हो सकते हैं। और जो बुक है उसकी भी पेशकश है कि आप PDF फाइल मंगवा सकते हैं। ये जनाब उसके बाद आपका माह जून कैसा रहेगा सितारों की रोशनी में, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद सवालत जवाबत के सिलसिले के साथ साथ हमारे जो ख़ानदानी जो बुजुर्ग तावीज़ात हैं, अल्लाह मुस्तफ़ाई है, इसमें आज़म है जनाब, और नादिली का नक्श है, और नक्श तखलीस है, इनकलाब अज़ीम है, नक्श यूसुफ़ है, मुहाफ़िज़ है, नक्श विलादत है। तो ये अक्सर बहन भाई हमसे मंगवाते रहते हैं। और ये जनाब ज़ाफ़रान से, आब ज़मज़म से और मुश्क मिला के लिखे जाते हैं। हर माह हमारे यहाँ न्याज़ होती है, कुरान ख़वानी होती है, जिसमें साबिक़ा का तोशा दिया जाता है। हाजात के लिए आप इसमें तलब कर सकते हैं। और हमारे इदारे का एक अतर है। और आखिर में जनाब हमारा एक कारवान ज़ंजानी है, ये छोटे शहज़ादे हमारे हाफ़िज़ सैयद मोहसिन ज़ंजानी साहब को इश्क है, जुनून है मदीने से। तो वो तो उनका बस चले तो जनाब वो सुबह की नमाज़ अगर पढ़ें जनाब लाहौर में, तो उनका दिल करता है कि जनाब इशा की नमाज़ वहाँ पढ़ के वापस आएँ। तो अल्लाह पाक खैर करे। दुनिया में कुछ ऐसी रूहानी हस्तियाँ हैं जिन्हें तैतुल अर्ज़ भी होता है। तो उनका एक कारवान ज़ंजानी है, तो हज उम्रे के लिए और दीगर मुल्कों में जाने के लिए वीज़ों के लिए भी आप रानमई ले सकते हैं। और हमारे इदारे की जनाब ये जो कोई 58 के करीब कुतुब हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट आई हुई है, मंगवा के पढ़ सकते हैं। और ये हमारे यंग एस्ट्रोलॉजर की जो काविश है लकी नंबर की। और उसके बाद आखिर में आपका ख़ातिम शाह ज़ंजानी, पाकिस्तान भर में महीने में कहाँ कहाँ क्या होता है मेरा, इसकी तफसील है। तो ये शुमारा जनाब बहुत ही ख़ास शुमारा है। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, बाज़ार से इसकी हार्ड कॉपी ख़रीद सकते हैं। हार्ड कॉपी का पढ़ने का मज़ा कुछ और है। और दुनिया भर में अगर दूर दराज आप रहते हैं या किसी गाँव देहात में रहते हैं, जो नीचे नंबर आ रहे हैं, इसकी PDF फाइल भी मंगवा सकते हैं। ये तो आपका जनाब महबूब रिसाला है। और मुनज्जम आदम हज़रत सैयद नादर हुसैन शाह ज़ंजानी साहब का ये लगाया हुआ पौधा है, जो खुलूस और सिदक़ से उन्होंने लगाया और आज भी जारी है। और उम्मीद है कि ये मेरी जो आने वाली अगली नस्ल है, इससे जनाब इसको सेंचुरी तक लेके जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान आजकल जिन आजमाइश से गुजर रहा है, इसकी जनाब अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं और वक्त के इमाम का जल्द ज़हूर होने के लिए दुआ करते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शाह ज़ंजानी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।